अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। तो आपको पता है कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर मीजल्स यानी खसरा की बीमारी की वबा फैली हुई है। पंजाब में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लाहौर में काफ़ी केसेस आ रहे हैं। इवन हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर इसका एक सेपरेट वार्ड बनाना पड़ा है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बच्चों के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। वालदैन के हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मीजल्स के बारे में आगाही दें हमें, और इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं कि इसकी इलामात क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे करना है और इसका बचाव कैसे करना है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मीजल्स क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी इलामात क्या हैं, इसकी तशखीस कैसे करनी है हमने, इसका पेचीदगियाँ क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे करना है और इससे अपने बच्चे को बचाना कैसे है। सो हम सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये पेरेंट्स के लिए वीडियो बहुत अहम है। उनकी अवेयरनेस और आगाही के लिए ज़रूरी है। सो मीजल्स बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। मीजल्स जो है वायरस के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर बीमारी ये फैलती है। इसका वायरस कहाँ से आता है? तो इसका वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन यानी इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र होता है। जब एक बीमार शख्स कुछ खांसता है, छींकता है, तो जो उसके छींक या उसकी खांसने में या उसके बोलने में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जो जिवन मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो माइक्रोस्कोप पे नज़र आते हैं, उनके अंदर ये वायरस होता है। और ये फिर दूसरे शख्स जब सांस लेता है तो उसके अंदर, उसके फेफड़ों के अंदर, उसकी सांस नाली में ये चला जाता है। ये बहुत इन्फेक्शियस है। मतलब ये है कि अगर एक पर्सन, सपोज अगर मुझे मीजल्स है और मेरे साथ एक शख्स बैठा हुआ है, शख्स बैठा हुआ है जिसको जो है वैक्सीन नहीं लगेगी, तो 90% चांसेस हैं कि उसके अंदर ये बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। सो इसकी इन्फेक्टिविटी 90% तक होती है। ये कंटेजियस है कि अगर एक शख्स मीजल्स का एक कमरे में बैठा हुआ है और वो कमरे में बैठ के उसके अंदर उसने खांसा बोला, खांसी की या छींका या जो भी कुछ किया, उसके बाद चला गया, तो 2 घंटे तक अगर कोई शख्स भी उस कमरे के अंदर आएगा तो हम कहेंगे कि इस शख्स को भी मीजल होने के चांसेस हैं। यानी कि इसका वायरस 2 घंटे तक उस कमरे के अंदर फिर भी स्टे करता है जब वो इफेक्टेड पर्सन यानी वो मुतासरा शख्स वहां से चला भी जाता है। सो एक सीरियस कंडीशन है। अब मीजल्स कि इलामात क्या होती हैं, कैसे ये प्रेजेंट करता है और हमने कब तशखीस करनी है कि बच्चे के अंदर ये मीजल्स है। तो मीजल्स जब शुरू होता है तो इनिशियली जो 3 दिन होते हैं उसके अंदर मीजल्स के दाने या रैश नहीं निकलता, बल्कि उस दौरान सिर्फ बच्चे को 3-4 चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहले बच्चे को तेज़ बुखार होता है, फिर उस बच्चे को जो है वो नाक बहता है, जिसको हम कोराइजा कहते हैं, फिर उस बच्चे की जो है वो आंखें खराब हो जाती हैं, इसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है। और तीसरा जो चौथा पॉइंट है उसको जो है वो कफ यानी खांसी होती है। तो शुरू में ये चीज़ 4 इलामात आती हैं। फिर 3-4 दिन के बाद उसको जो है वो रैश यानी दाने निकलना शुरू होते हैं। इसके जो दाने हैं हमारी हेयर लाइन यानी हमारी जो पीछे है, हमारी जो सर का गर्दन है उसके ऊपर जो हेयर लाइन है जहाँ पे हमारे बाल एंड होते हैं, वहां से ये दाने निकलते हैं। फिर ये चेहरे पे आते हैं, फिर ये गर्दन पे आते हैं और उसके बाद हमारी जो छाती और पेट पे, और फिर हमारे जो है वो बाजू और टांगों पे आते हैं, और सबसे एंड पे जो है ये पाँवों और जो है जो हाथों की जो तलियां हैं, एरियाज हैं, वहां पे जाते हैं। सो इस तरह इसके दाने निकलते हैं। इसके दाने बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, पास पास होते हैं, और जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये दाने खुरदरे यानी फील हो सकते हैं। ये सारी इलामात मीजल्स की हैं। अब मीजल्स की जो है वो उसके अंदर कम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। बीमारी जो मीजल्स की है जब ये किसी शख्स को हो जाती है तो डेफिनेटली उसका जो रैश या दाने हैं वो 5 से 6 दिन रहते हैं। उसको उस दौरान बुखार रहता है, उसको चिड़चिड़ापन रहता है, उसको खाने का दिल नहीं करता, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। लेकिन बाज़ बच्चों के अंदर सिर्फ इतनी इलामात नहीं रहती बल्कि इससे ऊपर भी चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम कम्प्लिकेशंस कहते हैं। कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि बाज़ बच्चे जो मीजल्स के होते हैं उनके अंदर जो है वो मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, उनका मुंह बहुत ज़्यादा पक जाता है, उसके मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम ओरल थ्रश कहते हैं। तो उनसे तो मजीद खाया पिया कुछ भी नहीं जाता। बाज़ बच्चों के अंदर मीजल्स होता है, उसके बाद उनके जो वायरस है फेफड़े में इन्फेक्शन करता है, जिसको हम नमूनिया कहते हैं। सो डेफिनेटली उस केस में उनसे सांस नहीं जाता, सांस के मसाइल आते हैं। बाज़ बच्चों में मीजल्स के साथ उनके कान पक जाते हैं, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, तो कानों से पीप आ सकती है। बाज़ बच्चों में मीजल्स के साथ जो है वो दिमाग के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। उस सूरत में मरीज को झटके भी लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी पेचीदगियाँ हर बच्चे को हों, लेकिन डेफिनेटली इसका रिस्क हर बच्चे के अंदर मौजूद होता है। मीजल्स की एक बहुत खतरनाक कम्प्लिकेशन है जिसको हम SSPE कहते हैं। ये कम्प्लिकेशन मीजल्स के इन्फेक्शन के 5 से 7 साल के बाद आती है, जिसके अंदर दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और इस बीमारी का मुकम्मल इलाज भी नहीं है। अब मीजल्स की तशखीस कैसे की जाती है? तो इसकी तशखीस जो है वो क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल का मतलब क्या है कि हम एक बच्चे को देखते हैं जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई, जिसका टिपिकल रैश का पैटर्न है कि रैश पहले चेहरे पे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। इसको पहले शुरू में कफ थी, जुकाम था और आंखें ख़राब थी, तो डेफिनेटली वो पेशेंट मीजल्स का है।
उसका एक टेस्ट होता है जिसमें मीजल्स की एंटीबॉडीज लेवल ब्लड में की जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो सर्वेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन तशखीस इसकी क्लिनिकल होती है। इलामात देखकर आपका डॉक्टर इसको तशखीस कर लेता है। अब इसका इलाज कैसे करना है? तो मीजल्स चूंकि वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं होती, इसका इलाज दवाई से नहीं किया जाता। मीजल का बच्चा अगर उसके अंदर कोई पेचीदगी नहीं, तो डेफिनेटली आप उसको जो है बुखार, उसका जिस्म में जो दर्द है उसके लिए आप उसको पैरासीटामोल देंगे। इसके अंदर जो है वो जो एनसेड्स हैं, खासतौर पर जो हमारी जो है डिस्प्रिन है, वो हरगिज नहीं देनी आपने, वो कंट्रा इंडिकेटेड है। अच्छा, इसके अंदर आप पैराडोल वगैरह देंगे, और दूसरा आप उसकी हाइड्रेशन स्टेटस यानी उसको बार बार पानी पिलाएंगे, उसके खाने पीने का ख्याल रखेंगे, उसके रेस्ट का ख्याल रखेंगे। अगर तो उसको कोई पेचीदगी होगी, अगर उसके कान खराब हो गए हैं, अगर उसका मुंह पक गया है, अगर उसको नमूनिया हो गया है, अगर उसके दिमाग में कोई मसला हो गया है, झटके लग रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उनका अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं हुई, तो हम सिर्फ उसकी जो है हाइड्रेशन यानी उसके पानी को पिलाएंगे, उसको बार बार उसकी खुराक का ख्याल रखेंगे, उसके रेस्ट का ख्याल रखेंगे, उसको पैरासीटामोल देंगे। और इसका एक ही ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं विटामिन ए। सो विटामिन ए के ड्रॉप्स भी ऐसे पेशेंट के अंदर दिए जा सकते हैं, और वो एज के अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और मीजल की दौरानियों को कम करते हैं। अब अगर किसी घर के अंदर जो है वो एक बच्चे को मीजल्स हो गया, तो उसकी केयर कैसे करनी है? सपोज एक फैमिली में मीजल हो गया, तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे कि कहीं किसी और बच्चे को ये ना लग जाए और दूसरे घर के बंदों को ना लग जाए। उसमें डेफिनेटली आपने कोशिश ये करनी है कि उस जो बच्चा है आपका, उसको आइसोलेट कर लें, उसको एक कमरे तक महदूद करें। जो मीजल्स का वायरस होता है, जब एक बच्चे के जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके 4 दिन तक वो जो है बीमारी दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। सो मीजल के दाने निकलने के बाद अगले 4 दिन बड़े अहम होते हैं। उन 4 दिनों में बच्चा घर पे रहे, स्कूल ना जाए, बाजार ना जाए, कहीं बाहर ना जाए, और एक कमरे तक उसको महदूद रखें। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो डेफिनेटली उसके पास जाएं, वही उसका केयर करें, और वो भी अपना जो है मास्क पहने और अपने हाथों की हाइजीन करें, यानी बार बार हाथ धोए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, केयर ज़रूरी है। फिर एक सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जो है वो कल एक बच्चे के साथ खेलता रहा है, ठीक है, और अब पता चला है कि उस बच्चे को मीजल्स हो गया है, तो मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं? या मेरे घर में एक बच्चे को मीजल्स हो गया और दूसरा बच्चा मेरा उसके साथ खेलता रहा है, उसके साथ रहा है, और उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो अब मैं क्या करूं? सो सिनेरियो क्या होता है? मीजल्स का वायरस, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब रैश निकलता है, तो उसके 4 दिन तक अगर कोई शख्स उससे कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो उसको बीमारी हो सकती है। और इसी तरह रैश निकलने से 3 दिन पहले भी अगर कोई शख्स उस मुतासरा मीजल के मरीज के साथ इन कॉन्टेक्ट रहा है, उसके साथ खेलता रहा है, उसके साथ उसने रूम शेयर किया है, तो डेफिनेटली वो उस पर शख्स के अंदर भी बीमारी हो सकती है। बीमारी उस शख्स के अंदर जिसके अंदर ट्रांसफर हुई है, उसके अंदर जरूरी नहीं कि उसी टाइम हो जाए, ये 7 से 8 दिन के बाद जाहिर होना शुरू होती है। तो आपने क्या करना है? अगर तो आपके बच्चे की जो एज है 6 महीने से कम है, क्योंकि हम जो मीजल्स की वैक्सीन है डेफिनेटली वो उसका पहला टीका जो है वो 9 मंथ्स पे हमारे यहाँ लगता है, ठीक है, 9 मंथ पे टीका लगता है। तो अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन नॉर्मली गवर्नमेंट के स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली भी हो रही है, तो अगर उसकी एज 9 मंथ से कम है, तो उसको मीजल्स का टीका अभी नहीं लगा हुआ। 9 मंथ्स के बाद आपके बच्चों को मीजल्स, अगर अपने गवर्नमेंट के स्केड्यूल को फॉलो किया हुआ है, तो आपके बच्चों को मीजल्स का टीका लगा हुआ है। सो अगर आपके बच्चे की जो एज है वो 9 मंथ से कम है और 6 माह से ऊपर है, तो अगर आपके बच्चे को, आपको पता चल गया है कि 3 दिनों के अंदर पता चल गया है कि मेरे बच्चे का कॉन्टैक्ट जो है वो एक शख्स के अंदर साथ हुआ है, एक बच्चे के साथ हुआ है जिसको मीजल्स था, तो आप उसको वैक्सीन लगवा दें। अगर 3 दिन से ऊपर गुजर गए हैं और आपके बच्चे की उम्र जो है वो 6 माह से ऊपर है, तो फिर आपको उसके लिए जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका लगाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 6 माह से कम है और आपका बच्चा किसी मीजल्स के शख्स के साथ कॉन्टैक्ट में आया है और आपको 6 दिनों के अंदर पता चल गया है कि ये बच्चा किसी के साथ इन कॉन्टैक्ट है मीजल के बंदे के साथ, तो आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हैं। 6 दिन के बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से कम है, ठीक है, तो उस सूरत में तो फिर अगर आपका बच्चा किसी मीजल्स के डिजीज पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसको मीजल्स जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका लगवाएं, और वो टीका भी 6 दिनों के अंदर ही इफेक्टिव होता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से ऊपर है और उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई पहले, तो अगर 3 दिनों के अंदर आपको पता चल जाता है कि बच्चा मेरा मीजल्स के मरीज के साथ इन कांटेक्ट आया, तो आप उसको वैक्सीन की डोज लगवा लें। अगर 3 से 6 दिनों के दौरान आपको पता चलता है, 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन 6 दिन से पहले आपको पता चल जाता है, तो आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका लगवाएं। अगर 6 दिन से ऊपर ये काम चल जाता है, तो फिर उस सूरत में आप कुछ नहीं कर सकते, आपने वेट एंड वॉच करना है और देखना है कि आपके बच्चे के अंदर ये बीमारी आई है या नहीं आई। इसके बचाव के लिए मीजल्स की वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कर रही है, और उसके 2 टीके होते हैं जो 9 महीने और जो 12 महीने के ऊपर लगते हैं, 15 महीने पे, 9 और 15 महीने पे लगते हैं। सो ये आपने वैक्सीन जरूर लगवानी है। इससे जो है वो आपके बच्चों के अंदर इंशाल्लाह मीजल का मसला नहीं होगा, और अगर होगा भी सही तो बहुत लो लेवल का होगा, उससे बच्चे को कोई पेचीदगी नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा। थैंक यू।